कहा जाता है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। प्यारे सज्जनों, इस जगत की स्थिरता का मुख्य कारण संत महापुरुष ही है। ये ठीक ही है कि जैसे श्वास चलने का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब सर्दी जुकाम हो जाता है, छाती में कफ जमा हो जाता, तब हमें श्वास की कीमत का पता चलता और हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागते फिरते। प्यारे सज्जनों, ऐसा नहीं है कि संसार में आज सतगुरु नहीं है। नकली नोट बाजार में तभी चल सकते हैं जब असली नोट हो। अगर सरकार असली नोट बंद कर दे तो नकली नोट भला कैसे चल सकते हैं। आज मार्केट में नकली वस्तुएं बहुत आसानी से और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाती, परंतु असली वस्तु की पहचान हो जाने पर नकली की फिर कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी प्रकार से हमें जरूरत है सच्चे सद्गुरु की शरण में जाने की। जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। जानना तो ये जरूरी है कि हमें किस प्रकार से गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आज का मनुष्य ये तो बड़ी सरलता से कह देता है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। इसीलिए हमने तो गुरु धारण कर लिया है, हमने गुरु मंत्र ले लिया है, हम खूब भजन सुमरण भी करते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि मन को शांति मिली, क्या जीवन के रहस्य को जान पाए, तब जवाब यही मिलता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। मन अभी कहाँ टिकता है। ज्ञान तो ले लिया है, परंतु न तो मन को स्थिरता मिल पाई और न ही मन को स्थिर करने का साधन मिल पाया, और न ही जीवन के कल्याण के मार्ग को जान पाया। प्यारे सज्जनों, विचार करना है कि आखिर गुरु धारण क्यों किया जाता है। गुरु का कार्य हमें जीवन के रहस्य को समझाना है। जबकि आज मनुष्य ने गुरु मंत्र को एक खिलौना बना दिया है। बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने गुरु किया, परंतु ये नहीं पता कि गुरु किसे कहते हैं। केवल रटने के लिए, कुछ शब्दों का अभ्यास करने के लिए गुरु नहीं किया जाता। धर्म शास्त्रों में लिखित मंत्रों को ही गुरु प्रदान करता है, तो गुरु की जरूरत क्या है। वो तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, कोटिन नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला को। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, परंतु उनको जपने से मुक्ति नहीं मिल सकती। जपना है तो उस नाम को जपो जो आदिकाल से चला रहा है। यह अत्यंत ही गोपनीय है और मनुष्य के अंतर में हर वक्त चल रहा है, कण कण में विद्यमान है। जब जीवन में पूर्ण गुरु आता है तब वो कोई शब्द नहीं देता, वो उस आदि नाम को हमारे अंदर ही प्रकट कर देता है। इसीलिए हमें भी चाहिए ऐसे पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करें। जब आप उनकी खोज करोगे तो आपको ऐसा संत मिल ही जाएगा, और उसके बाद ही आपकी भक्ति की यात्रा शुरू होगी। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम तो सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और खाना बनाना इसका काम था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बना करके दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों ही कृष्णा से बातें करती थी।
गांव के लोग तो यही समझते थे कि बुढ़िया पागल हो गई। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा भाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़ करके दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो कोई भी सुनता जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली, सामान की गठरी बांध करके गाड़ी में रखी और स्वयं बैठ गए। लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। कृष्णा बाई जब जाने लगी तो बिल्कुल ही अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, तू जा रही है? अपनी झोपड़ी में से वो सुई तो ले आ जिससे तू माला बना करके मुझे पहनाती थी। ये सुन करके बाई बेचैन हो गई, तड़प उठी। उसने कहा, प्रभु, मुझसे भारी भूल कैसे हो गई? अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी? उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके इस पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई सुई को ढूंढ निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए। गाड़ी वाले ने कहा, माई, तू क्यों बेकार में परेशान है? कुछ नहीं होने वाला। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा को पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई कि पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। एन केन प्रकरणेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया था। प्यारे सज्जनों, प्रभु जब अपने भक्त की एक सुई मात्र तक की इतनी चिंता करते हैं तो वो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसीलिए ही कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसने लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार ही माया है, यहाँ सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझ करके एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगी। वो हमारे जीवन काल में ही हमारा साथ छोड़ जाएंगी। अब अगर कुछ रह भी गए तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। सच्चा सुख केवल प्रभु की भक्ति में है, प्रभु नाम के सुमिरन में है। जो व्यक्ति प्रभु नाम का सुमिरन करता है, निस्वार्थ भक्ति करता है, वो एक दिन परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।